नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। बात करते हैं बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नलों में नहीं पहुंचा पानी तो फूटा जनता का गुस्सा, ऊर्जा मंत्री को घेरा, लगे मुर्दाबाद के नारे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जब वे अपनी विधानसभा ग्वालियर विधानसभा में आधी रात को जनता से उनका हाल और समस्या जानने पहुंचे। ऊर्जा मंत्री अब गेंडे वाली सड़क पर पहुंचे और लोगों ने उनकी समस्या पूछने लगे तो वहां पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। लोग चिल्लाने लगे, हमें पानी नहीं मिल रहा है। एक दो लोग ने मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए जिन्हें अन्य लोगों ने शांत करा दिया। मंत्री ने वहीं नगर निगम को अधिकारियों को फोन लगाया और समस्या निराकरण करने को लिए कहा। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस दिन जारी होगी 17वीं किस्त, आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान पीएम योजना के केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में 2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा बीटीटी ट्रांसफ़र के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है। अब तक योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17वीं किस्त का इंतजार है। पीएम सम्मान निधि योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच में 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चूंकि अप्रैल में से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है, संभावना जताई जा रही है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में अगली किस्त भेजी जा सकती है क्योंकि 4 माह को नतीजे आएंगे। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। चुनाव से पहले आम आदमी की जेब को बड़ी राहत, गैस सिलेंडर के दाम में हुई कटौती। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और देश भर में चुनाव की तैयारी का दौर जारी है। इस बीच 1 अप्रैल को आम आदमी की जेब से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सरकार तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। कंपनी के दाम में कटौती की घोषणा की गई है जिससे आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के जो नए दाम जारी किए हैं उनमें 30.50 रुपये की कटौती हुई है। हालांकि दामों में हुई यह राहत सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। शराब के नशे में हैवान बना मकान मालिक, नर्सिंग की छात्रा को निर्वस्त्र कर रात भर नचाया, बेल्ट से पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मकान मालिक और उनके बेटे ने शराब के नशे में किराएदार नर्सिंग की छात्रा को, युवक को, उसके दोस्त को निर्वस्त्र करने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की शिकायत यह है कि पुलिस ने दोनों बाप बेटे पर कार्रवाई करते हुए बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलनाथ का बड़ा बयान, छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्मभूमि तपोभूमि। बीजेपी इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में इन दिनों नेताओं में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले और पिछले लोकसभा चुनाव से मात्र 1 सीट जीतकर देने वाले छिंदवाड़ा में भी भगदड़ का माहौल है। पिछले दिनों कमलनाथ के विश्वसनीय कहे जाने वाले विधायक कमलेश शाह ने भाजपा ज्वाइन कर ली और सांसद नकुलनाथ कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार कहे जाने से आहत होकर छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आलोक ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन कर ली। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद छिंदवाड़ा में भी यह हालात बनते
दिखाई दे रहे हैं। आज कमलनाथ ने बयान दिया है कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छिंदवाड़ा अपने सम्मान से कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी विकास यात्रा पर अरविंद आगे बढ़ता रहेगा। कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अप्रैल से मिलेगा बढ़े हुए डीए भत्ते और मानदेय का लाभ, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, श्रमिकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा मजदूर, पंचायत प्रतिनिधियों और आशा वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। फरवरी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का बजट पेश किया था और कई घोषणा की थी जो 1 अप्रैल 2024 से लागू की जा रही है। इसके तहत अप्रैल से मनरेगा और दिन दहाड़िए मजदूरों को बड़ी दिहाड़ी और पंचायत के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों, पेंशनरों को भी डीए की किस्त का लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 दिन के लिए भेज दिया जेल। ईडी ने कहा गोलमोल दे रहे थे जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें शराब घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले 14 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आज अदालत में पेश किया गया था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अदालत में मौजूद रही। केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। मैच फिक्सिंग पर क्या फंस जाएंगे राहुल गांधी? भाजपा ने चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा इन पर सख्त कार्रवाई हो। चुनाव की घोषणा के बाद से विपक्ष और भाजपा में वार पलटवार की राजनीति तेज है। इस बीच बीते दिन विपक्षी इंडी गठबंधन ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली आयोजन का मामला बोला। रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते मैच फिक्सिंग का जिक्र किया, जिस पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अतिथि मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ईडी के दावे से शराब घोटाले के केस में नया मूड। ईडी ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि उनके सामने अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों को नाम लिया है। वो मंत्री अतिथि और सौरभ भारद्वाज है। यह पहली बार है कि दिल्ली शराब घोटाले में सीएम ने 2 लोगों के नाम लिया है। फेल है सरकार। इजराइल में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन। जंग के बीच नेतन्याहू की नई टेंशन। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों चुनौतियों से गुजर रहे हैं। एक तरफ आतंकी संगठन हमास से युद्ध में सेना मोर्चे पर है, तो वहीं देश के अंदर विरोधी स्वर मजबूत हो रहे हैं। रविवार को तो येरूशलेम में संसद के बाहर करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आंदोलन किया। इन लोगों की मांग थी कि हमास के बंधक बने लोगों को जल्द से छुड़ाया जाए, भले ही उसके लिए डील की करनी पड़े। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए जल्दी चुनाव कराने की मांग भी की गई। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी बंधकों को वापस लाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन जब तक इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। तमिलनाडु में जनता ने भाजपा नेताओं को पीटा। लोग बोले जनता सबक सिखा रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। जानिए इस वायरल वीडियो की कहानी। लोकसभा चुनाव करीब है। इस बीच चुनाव से बड़ी जुड़े हुए कई फोटो, वीडियो और दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में जनता ने भाजपा नेताओं की पिटाई कर दी। दरअसल इस वीडियो में कुछ लोग एक नेता को चुनावी रथ से खींचकर हाथापाई करने नजर आ रहे हैं। दावा किया गया है कि भाजपा नेता को जनता ने आशीशान रथ से नीचे उतारकर मारपीट की। वायरल वीडियो दावे से जुड़ा ट्वीट में वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स ने शेयर करते हुए कहा है। वेरीफाइड यूजर
तनवीर सिंह ने अपने ट्विटर में लिखा, तमिलनाडु में भाजपा नेताओं को जनता ने आलीशान रथ से नीचे उतारकर हाथ साफ कर दिया गया है। जनता सबक सिखा रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस मेयर के फैन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसने भाजपा ज्वाइन की है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में महापौर विक्रम आहाके ने छोड़ी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके की तारीफ की थी, उन्होंने सोमवार को भाजपा ज्वाइन कर ली गई है। विक्रम ने सोमवार में सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। इसके साथ सभापति प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी बदल ली। इससे पहले अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस छोड़ी थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम की मुलाकात रविवार सुबह हुई थी, जिसमें प्रदेश और छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही विभिन्न कर्मचारी वर्गों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार पूर्वक चर्चा कर कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से की अपील। दुनिया में हर साल अर्थ आवर मनाया जाता है। मार्च महीने के अंतिम शनिवार को रात 8:30 बजे से 9:30 तक दुनिया के लोग स्वेच्छा से लाइट बंद रखते हैं। इसके अलावा मकसद ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण सहेजने के लिए एकजुटता का संदेश देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से आज 23 मार्च को 1 घंटे तक एलिट बिजली बंद रखने की घोषणा की है।